विदाई। मेरी शादी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। शादी कल ही होनी थी। मम्मी दहेज के सामान की व्यवस्था और पापा खरीदारी और मेहमानों के आने की उलझन में व्यस्त थे। भाई तो जैसे बस नौकर की तरह यहाँ वहाँ भागता फिर रहा था और छोटी बहन माँ के साथ घर की पूरी जिम्मेदारी में व्यस्त थी। किसी को यह नहीं पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं तो बस जैसे आज ही दुल्हन बन गई थी। मुझे किसी भी कार्य के लिए नहीं कहा जा रहा था। मैं तो बस हाथों में मेहंदी लगाए अपने परिवार के लोगों की व्यस्तता और उनकी आंखों की खुशी देख रही थी। मेरी आंखें विदाई के डर से नम थी और दिल भारी था। मैं यह किसी को जताना नहीं चाहती थी। इसी भाग दौड़ में रात हो गई और फिर नई सुबह आ गई। आज मेरी शादी थी। मैं खुश थी क्योंकि मेरा परिवार खुश था। मैंने अपने पति को सिर्फ एक बार देखा था। उनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं खुश भी थी और दुखी भी, क्योंकि आज मेरी विदाई थी उस घर से जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ मैं खेली, पढ़ी लिखी और बड़ी हुई। आज उसी घर से मुझे हमेशा के लिए विदा होना था। शाम हो गई और घर के सभी लोग बारातियों के स्वागत की तैयारियों में लगे हुए थे। मैं भी तैयार हो चुकी थी और बारात के आने के इंतज़ार में थी। लगभग रात को 9:30 बजे बारात आ गई। शादी की रस्में हुई और शादी हो गई। अब आज वक्त था विदाई का। मेरी आंखों में कन्यादान के वक्त से ही आंसू थे, लेकिन मैं घूंघट में थी तो कोई समझ नहीं पाया। कन्यादान के समय मैंने अपने माँ और पापा का चेहरा देखा था कि उनका चेहरा ना तो अब ज़्यादा खुश था और उनकी आंखें भी भरी हुई थी। जी कर रहा था अभी माँ से गले लगकर खूब रो लूं। मन में घबराहट थी कि मेरी माँ तो मुझसे छूटी जा रही है। अब मैं कैसे रहूँगी? वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और हर दिन पहले मुझे खिलाया फिर खुद खाया। कन्यादान पूरा हो चुका था। अब विदाई की घड़ी आ चुकी थी। गाड़ी घर के गेट के सामने खड़ी हो गई। मुझे चलने के लिए मेरी माँ ने कहा। मैं खड़ी हुई और सारी शर्म छोड़कर माँ से गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने कहा, चुप हो जा पगली, क्यों रो रही है? तू तो अपने घर जा रही है बेटा। मैं कहाँ कुछ सुनने वाली थी। मुझे आगे चलने के लिए कहा गया। आगे चलकर देखा कि बहन रो रही है तो बहन से गले लगकर खूब रोई। बहन जो सबसे सच्ची सहेली होती है, आज वो भी छूट रही थी। मैंने चलते चलते उससे कहा कि मैं तो जा रही हूँ, मम्मी पापा का ख्याल रखना। गेट के बाहर निकली तो मेरी नज़र पापा को ढूंढने लगी। मैंने देखा कि जो पिता जीवन में कभी आंसू नहीं बहाते, सब दर्द अपने सीने में छिपा ले जाते हैं, आज कोने में दीवार के साइड मुंह करके सबसे आंसू छुपाते हुए रो रहे हैं। मैं पापा के गले लगकर खूब रोई। दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो, इतना दर्द हो रहा था। आज मैं अपने उस पिता से हमेशा के लिए दूर जा रही थी जो मेरी छोटी से बड़ी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। फिर मुझे मेरे भाई ने पकड़ा और कहा, दीदी चलो गाड़ी में बैठो। भाई भी गाड़ी में बैठाते हुए दहाड़ मार मार कर रो रहा था और मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था जो छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। गाड़ी स्टार्ट हुई तो पापा कहने लगे, अच्छे से रहना बेटा और अपने नए माता पिता का ख्याल रखना। कोई भी ज़रूरत हो तो हमें बताना। मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था और मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं कुछ कह ही नहीं पाई। गाड़ी चल दी और विदाई हो गई। गाड़ी की खिड़की से पीछे मुड़कर देखा तो सब लोग और ज़्यादा रोने लगे थे। फिर क्या हुआ पता नहीं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या कभी सास ससुर एक माता पिता की जगह ले सकते हैं? क्या कोई सास ससुर किसी भी बहू के माता पिता बन सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।